गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है? आज तो इन्होंने खूब कलाकारी कर दी। अब ये रेड कलर की बना दी है। और कोई कलर नहीं मिला। चलो कोई नहीं, हम वाइट चला लेंगे, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें? थोड़ा नया मजा आएगा तुम्हें भी लाल रंग में पढ़ने में। मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। मतलब व्हाइट बैकग्राउंड ही ठीक है जिस पर रेड चल जाए। अब ये रेड है तो मैं रेड नहीं चला सकती, व्हाइट चलाऊंगी। चलो कुछ नहीं, नई चीज हो जाएगी, नया चैप्टर, नया रंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। देखो, जैसा कि चैप्टर का नाम कहता है, क्या कहता है? ठीक है मैम, रेड भी चलो ठीक है। देखो, जैसा कि इसका नाम कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो इसका मतलब कोई एग्रीमेंट हुआ है ना, समझौता। आप समझौता, ये भी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना आपने को समझौता कराना है, आप और मैं मिलके। अच्छा धीरज जी, पूरी देख लेना उसको, ठीक है, काम आएगी आपके। रेड भी ओके है, ठीक है, अच्छा लगेगा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता करवाना है, ठीक है। आप और मैं मिलके यही काम करेंगे, यही तो करना है, और क्या। अब समस्या ये आएगी कि जब भी हम इनका समझौता करवाएंगे, एक बार समझौता कराने से काम नहीं चलेगा यार, बार बार समझौता करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ये अपना नेचर बदल लेगा और इसके अकॉर्डिंग वर्ब को अपना नेचर बदलना पड़ेगा। ये नेचर कौन बदलेगा, वर्ब या सब्जेक्ट? इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मे बी एरर, मे बी स्लैश, बट हम तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को इंडिकेट करने का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो होती है, वरना तो सेंटेंस बनेगा कैसे? और जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से बनेगा तो उनके बीच ऐसा तो नहीं आप सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लगा दी, ये लगा दिया है ना, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है सिंगुलर, तो हमें देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या वर्ब आती है, ठीक है। अब पहली बात तो ये आती है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। क्या आपको पता है सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कल मुझसे कोई सवाल भी पूछ रहा था ये, फिर मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रखे, सब कुछ आएगा। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सब्जेक्ट हो कौन कौन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंग्लिश की कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता करवाइए। इस चैप्टर का नाम बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर हम ये देखेंगे समझौते के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, क्या क्या प्रपोजल हैं, कब कब सब्जेक्ट अपना रूप बदल के आएगा और वर्ब को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। तो इस मैनेजमेंट को ही इस चैप्टर का नाम दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ गए? सब्जेक्ट को वर्ब से अग्री करवाना है ना, उनको सेट करना है उनका मामला, ठीक है। चलो जी, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है क्या? दिव्यांशु, तमन्ना, बम्बन जी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है बेटा? मुझे तो लग रहा है आ रही है। सिर्फ बम्बन जी आपको नहीं आ रही, इसका मतलब ना आपका फोन फटने वाला थोड़ी देर में। फटेगा नहीं है ना, डोंट वरी। ठीक है यार, जैसी तुम्हारी नजर। एडवोकेट करना है, एडवोकेट, जज कह दो यार, एडवोकेट क्यों कह रहे हो। चलो, सब्जेक्ट देखो, अब मैंने कहा कि अब हमें ये समझना है सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, एकदम प्यार से। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान ध्यान से सुनते रहो बस, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। सब्जेक्ट हमारे 3 हो सकते हैं, क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन
या फिर जेरेंट। मुझे पता है आपको अभी जेरेंट नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगी तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन भी ठीक है, मैं समझ लूं कि नहीं आता, पर आने वाली कोई बात तो है नहीं इसके अंदर। नाउन क्या होती है, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, राइट। अब नाउन ना दो तरीके की हो सकती हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। अब ये छोटे बच्चे वाली बात है यार, देखो अब देखिए, या तो बॉय या फिर बॉयज। इसके अंदर कहानी है, या तो ये सिंगुलर हो सकती है एस फॉर सिंगुलर, या फिर ये प्लूरल हो सकती है, ये लो जी प्लूरल। अब हमने कहा जो ये सिंगुलर है ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों हो सकती है। हाँ जी, देखो ना, बॉय सिंगुलर बॉयज प्लूरल, तो हो गई सिंगुलर काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी। और हमने कहा प्लूरल ना हमेशा काउंटेबल होती है, तो इसमें लिखने वाली क्या बात है भैया, जो चीज प्लूरल है तो इसका मतलब वो 1 से 2 हुई है, 2 से 3 हुई है, 3 से 4 हुई है। तो जो चीज 1 से 2 हुई है तो वो काउंटेबल है, उसकी गिनती की जा सकती है। कोई टिपिकल बात तो नहीं है ना। नाउन हमारी सब्जेक्ट बन सकती है, और नाउन हमारी दोनों तरीके की हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। जो हमारी सिंगुलर, मैंने कहा बॉय, तो ये काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी। कभी इसे बॉयज कह लो, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जो प्लूरल है वो हमेशा काउंटेबल रहेगी। ऑब्वियस सी बात है यार, जिस चीज को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 किया जा सकता है, इसका मतलब उसकी गिनती की जा सकती है 1, 2, 3, 4। तो बात ही तो एक ही है, प्लूरल हो या काउंटेबल हो। प्लूरल का मतलब भी तो यही है, 1 से 2, 2 से 3। काउंटेबल का मतलब भी तो ये 1, 2, 3। तो बात तो सेम है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि या तो नाउन बन सकता है आपका सब्जेक्ट, ओके जी। इसके अलावा मैम प्रोनाउन बन सकता है। प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, फिर से छोटे बच्चों वाली बात। भैया हमें पता है प्रोनाउन जैसे कि ही होता है, शी होता है, आई होता है। अब मैंने कहा ये प्लूरल भी होता है, हाँ जी, ही का भी प्लूरल दे होता है, शी का भी प्लूरल दे होता है, इट का भी दे होता है, वी होता है, वी भी हमारा प्लूरल होता है ना। तो हमने कहा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। इससे भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है, ही शी इट आई। इससे भी हो सकती है, दे वी यू, सबसे हो सकती है, कर देंगे। किसी भी नाउन से भी हो सकती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है, और प्रोनाउन से भी हो सकती है। तीसरी बात है हमारी जिरेंट। ये एक नया सा नाम है आपके लिए। इसका मतलब होता है V1 प्लस ING। जब V1 प्लस ING बन जाती है तो तुम्हें याद आ रहा होगा मैम ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस जब होता है जब इसके आगे हेल्पिंग वर्ब हो। जब मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, अब बताओ स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ठीक है। ये लो, अब मुझे इसमें सब्जेक्ट ढूंढ के बताना यार। रेनू तुम बताओ, दे रही हूँ ना दिव्यांशु, रुक तो जाओ यार, सांस तो ले लो। मैम जिरंड बता दो, जिरंड ही तो बता रही हूँ, ऐसे मत किया करो, मैं कुछ छोड़ती हूँ क्या? तुम मुझ पे भरोसा किया करो। जेरेंट जेरेंट भी बता रही हूँ, यही तो बता रही हूँ, पहले लिख दिया मैसेज में। बता दो मैम। है दिव्यांशु रुक जा, ब्रेक लगाओ। कौन है? रेनू। स्मोकिंग है बेटा, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, ये तो वर्ब है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इंजरियस क्या है? एडजेक्टिव है। हेल्थ के लिए टू उसकी फिक्स प्रपोजिशन है, कल की क्लास देखी हो तो शायद यही पढ़ाया था मैंने। तो स्मोकिंग ही इंजरियस है, तो मैंने बोला एडजेक्टिव है, मैंने कहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है। स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये स्मोकिंग क्या है, ये आईएनजी फॉर्मेशन है या नहीं? आईएनजी फॉर्मेशन है। क्लियर? तो इसे ही जेरेंट कहते हैं। जब वर्ब प्लस आईएनजी एक सब्जेक्ट का काम करे तो उसे जेरेंट कहते हैं, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। इसके अलावा कोई बनाओगे? कोई मुझे आंसर देना। मैंने कहा डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें बताना बेटा सब्जेक्ट क्या है, बताओ। डांसिंग इज अ
गुड एक्सरसाइज। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि डांसिंग एक्सरसाइज मतलब अच्छी एक्सरसाइज है। डांसिंग करके भी आप काम चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप रनिंग ही करें। वेरी गुड। तो कहा हमारा जो यहाँ पर ये डांस तो हमारी वर्ब होती है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दी तो ये क्या बन गई, सिरन। ठीक है। आगे मैं कहूं प्लेइंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। प्लेइंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। नेहू बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, प्लेइंग भी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, क्योंकि प्ले प्लस आईएनजी किसका काम हमेशा नहीं करता, वो सब्जेक्ट बना हो तब, ऐसा नहीं। आई एम डांसिंग में भी अच्छा मैं ऐसे कहूं तो इसमें तो नहीं है ना, एक अलग सेंटेंस लिख रही हूं यहां पर, इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो ये वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है यहां पर यार, ये वर्ब है। यहां पर शुरू में हमने लगाया कि आईएनजी लगाकर उसके लिए कोई वर्ब आई है तो वो जेरेंट बन सकती है। बेटा कंफ्यूज नहीं हो ना, वो वर्ब भी होती है ना, और जेरेंट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। धीरज जी लिखते हैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग भी क्या है यहाँ पर, धीरज ने जो लिखा जेरेंट है। और कोई लिखेगा, यू आर ग्रेट मैम, इसमें कहां से जेरेंट है सानिया। है ना, इसमें नहीं है। वेरी गुड, चलो समझ में आ गया। आगे देखें। हाँ जी, डांसिंग मेन वर्ब है नजाक मलिक जी, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई सब्जेक्ट मतलब कौन, प्रोनाउन। तो यही तो मैंने कहा, नाउन या नाउन फ्रेज वो सब डिटेल्ड बातें हैं। प्रोनाउन या फिर जेरेंट, तीन हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब हमें गेम क्या खेलना है, अब हमें इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब के समझौते करवाने हैं, और समझौते को करवाने के लिए कुछ चीजें हमें याद रखनी है। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब वर्ब भी दो टाइप की हो सकती है, सिंगुलर या प्लूरल, है ना। आप बताइए मुझे, प्ले सिंगुलर है या प्लूरल, प्ले जो है हमारी सिंगुलर है या प्लूरल, और एक वर्ब होती है प्लेज। ही प्लेज आएगा या ही प्ले आएगा, और दे के साथ प्ले, पक्का। ऐसे तो ही के साथ आता है, ही प्लेज और दे प्ले, इसका मतलब प्ले क्या है, प्लूरल, और प्लेस क्या है, सिंगुलर। इतनी बात समझ में आती है। टीचिंग इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। वाओ, क्या बात है मोहिनी। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ओके जी, मैं समझ गई, मैं समझ गई, आपके दिल की आवाज मेरे तक पहुंच गई कि आपको जेरेंट आता है। जितना आना चाहिए उतना आता है, बाकी जितना डिटेल में तो मैं पढ़ा ही दूंगी। ठीक है, पक्का। चलो, इसका मतलब आपको वर्ब भी आती है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। आगे समझते हैं एक चीज। चलो देखो, आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सब्जेक्ट, प्रपोजिशन, कुछ मत देखो, जितना मैं दिखा रही हूं सिर्फ उतना, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आपके पास चार चीजें मैं एक सेंटेंस के अंदर लिख के दे रही हूं। सब्जेक्ट, व्हाट डू यू वांट, खुल के हटेगा क्या, अरे मान जा रे। मान ही नहीं रहा है। चलो, स्टॉप को पहनना बंद करना पड़ेगा, शायद ये टच हो रहा है इसलिए खराबी हो रही है। देखो, सब्जेक्ट आपके पास एक फॉर्मेशन है, कुछ मत देखना है ना, फालतू चीजें नहीं देखना है। अभी देखो, सब्जेक्ट है, एक पूरी सेंटेंस दिया है मैंने, उसमें सब्जेक्ट, प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट और वर्ब, चार चीजें आपको नजर आ रही हैं। मुझे बस इतना बताओ, तुम ये जब भी तुम्हें ये चार चीजें नजर आ रही हैं किस सेंटेंस के अंदर, तो ये वर्ब अभी मैंने समझाया, ये वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? क्या ये वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ सकती है? नहीं। क्या ये प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग आ सकती है? नहीं।
ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के, क्योंकि अभी सिखा के तो आ रही हूं कि हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, इसीलिए तो इस चैप्टर का निर्माण हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मेरे को एक बात बताओ कि मैम हम कैसे समझे कि ये ऑब्जेक्ट है? मैं तो इसको भी सब्जेक्ट मान सकता, क्योंकि जो सब्जेक्ट बन सकता है वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है? तो इसका एक तरीका है, इसका तरीका ये है कि अगर कोई प्रपोजिशन आ जाती है तो बेटे अपने कॉपी में लिख लीजिए, प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, पहले भी ये बात बता चुकी हूं, फिर से दिमाग में सेट कर लो। प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, मैंने कोई सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद कोई प्रपोजिशन लिखी, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने कोई वर्ब लिखी। अब आपसे मैंने पूछा या फिर एग्जामिनर ने पूछा कि ये जो वर्ब तू लिखेगा इसका जो एग्रीमेंट करेगा ये किसके अकॉर्डिंग करेगा? इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग? आप कहेंगे मैंने तो एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, तो मुझे तो इससे मतलब ना इससे मतलब, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब, इसीलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाया जाता है। प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट से हमारा लेना देना नहीं है। आप क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कुछ प्रपोजिशन तो आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल विद, अब फिर ये चेंज करना पड़ेगा, विद, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, बिसाइड्स, है ना। बट भी मैंने समझा ये एक प्रपोजिशन का काम करती है। ठीक है, विद भी पता है मैम, विद भी पता है, इन भी पता है, ऑफ भी पता है, चलो बाय भी पता है, टू भी पता है। तो ये नहीं पता मुझे, एक तो एज वेल एज नहीं पता, एक एक्सेप्ट नहीं पता। मैं आपको इसका ना एक ट्रिक बताऊंगी, याद रखना फिर। लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, है ना। अलोंग विद मतलब किसी के साथ, टुगेदर विद किसी के साथ, इन कंपनी ऑफ किसी की कंपनी में, इंक्लूडिंग किसी के साथ, एक्सक्लूडिंग छोड़कर, इन एडिशन टू साथ में, अकम्पनीड बाय साथ में, एज वेल एज साथ में, लाइक मतलब जैसा, अनलाइक मतलब नहीं। तो आप अगर महसूस करें तो इनमें ना दो ही चीजें हैं, एक तो साथ और एक साथ नहीं है। नोट साथ, ऐसे याद कर लो। ठीक है, एक तो साथ और एक नोट साथ, आप खुद ही देख लीजिए। एज वेल एज मैं, एज वेल एज मेरी माँ, मैंने कहा मैं लाइक माय ब्रदर, अनलाइक इसका उल्टा मतलब साथ में ना साथ में। बट मैंने तो किया बट उसने नहीं किया, ठीक है वो साथ नहीं था। बिसाइड्स साथ में, एक्सेप्ट उसे छोड़कर, एंड नोट उसे छोड़कर, विद साथ में, विद, फॉर, इन, ऑन ये तो आप समझते हैं, ये वाली प्रपोजिशन तो सब समझते हैं एक्चुअली। अलोंग विद भी एक प्रपोजिशन है, याद करने को तो आप विद से भी कर सकते हैं। साथ में, अलोंग विद भी एक प्रपोजिशन है, मेरे साथ। टुगेदर विद मेरे साथ, इन कंपनी ऑफ मेरी कंपनी में, इंक्लूडिंग मेरे को इंक्लूड करके मतलब उसको भी इंक्लूड करके, एक्सक्लूडिंग छोड़ के है, अकम्पनीड बाय मेरी कंपनी में, इन एडिशन टू मेरे साथ, ये सब मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ है। एज वेल एज, लाइक हमने कहा इन एडिशन टू, इन कंपनी, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, सॉरी की सॉरी क्या है ये? प्रपोजिशन है जिसमें हम ये इंडिकेशन करते हैं, रिलेशन बताते हैं कि मैं तो मैं, मेरे साथ या फिर मेरे साथ नहीं। तो ये बेटा इनमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। नॉर्मल प्रपोजिशन तो मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट्स को आती होगी। ठीक है, तो बस ये याद रखनी है कि ये वाली भी प्रपोजिशन ही होती हैं। अब हमारे पास देखिए कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जूझने का प्रयास करते हैं। भावना, बट मैं कैसे अभी अगर आपको नंबर दूं तो सबको नंबर चला जाएगा ना, तो कैसे मैनेज करूं? आप बोल दीजिएगा कि मैम ने क्लास में कहा था ना कॉल करके, भावना, ठीक है बोल दीजिएगा मेरी सुटेबल टाइम पे बात करा दे, मैम ने मुझे बोला था। कि मैं ऐसे अभी नंबर नहीं दे सकती ना, तो फिर परेशान हो जाऊंगी बेटा, पढ़ाऊंगी कैसे, कॉल्स बहुत आ जाएंगी ना। देखो, द टीचर, वाइट ले लेते हैं ना, चलो आराम आराम से देखेंगे सभी। द टीचर पढ़ लिया हमने, टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स
वर्ड देयर, देखने में तो सेंटेंस एकदम ठीक है, मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ने का प्रयास करती हूं। द टीचर, सब्जेक्ट। अभी पढ़ के आए हैं टुगेदर विद इसी से याद कर लो, विद तो प्रपोजिशन है तो बोला प्रपोजिशन। विद के बाद क्या आया है? टुगेदर विद के बाद हिज स्टूडेंट्स। प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है? बताओ। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने कहा ये हिज स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। आगे समझते हैं, वर क्या है? वर देयर, इसका मतलब वो एक ही है, एक ही वर्ब है, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है, इसका मतलब ये वर्ब है। ठीक है, अब ढूंढ के लाओ इस वर्ब को किसके अकॉर्डिंग बनाए? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन जरूरी है। हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, आपने देखा द टीचर है, द टीचर के साथ वर, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? हम इसे ठीक करते हैं और वर को चेंज करते हैं वॉज में। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो काफी इंटेलिजेंट हो। आगे देखें, चलो। एवरीवन, सब्जेक्ट। टाइम आ गया कि हर एक वर्ड को तोड़ना सीख जाओ। लाइक तुम्हारी जैसे, तो लाइक किसका काम करता है? प्रपोजिशन का। अब तोड़ना सीख जाओ हर चीज। यू, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हैव, हेल्पिंग वर्ब है, चेंज होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन। गौर करिएगा, एवरी वन, एवरी पर्सन, एवरी बॉय, या फिर ईच बॉय, ईच पर्सन, ईच हो या एवरी, सिंगुलर रहते हैं, क्योंकि चाहे इनके साथ कुछ भी कर लो, चाहे तुम 10 बार ईच बॉय एंड ईच गर्ल एंड ईच स्टूडेंट कुछ भी लगा लो यार, ईच एक डिटर्मिनर है, एवरी एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम क्या है? डिटर्मिनर का काम है कि वो डिटरमाइन करेगा कि क्या हूं। डिटर्मिनर इसीलिए बना क्योंकि वो खुद क्या कहता है? मैं डिटरमाइन करूंगा, मैं बताऊंगा कि ये क्या है। ईच बॉय मतलब हर एक की बात हो रही है, सिर्फ एक मेंबर एक होगा, चाहे कितने कुछ लगा लो आप। ठीक है, तो एवरी वन मतलब कि हर एक। तो हमने कहा हैव नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? तुमने चेंज कर दिया क्या? हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखो। ही, सब्जेक्ट। along with प्रपोजिशन, विद से भी याद कर सकते हो। his parents, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब आगे आई वर्ब, इस वर्ब को किसके अकॉर्डिंग बनाना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कहेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही के साथ वर नहीं, ही के साथ वॉज लगाएंगे, राइट। आगे देखिएगा, आई, सब्जेक्ट, एज वेल एज क्या है मेरे साथ ना? प्रपोजिशन। यू क्या है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तोड़ना सीख जाओ अब। आई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगी, तो बड़ा देखने में तो मैम अजीब लग रहा है, पर वो ठीक है, ग्रामर में ऐसे ही होता है ना, कुछ चीजें देखने में अजीब लगती हैं पर होती ठीक है। बताओ, किसी को कोई डाउट फर्स्ट कॉन्सेप्ट में? पक्का? चलो, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंड और का कॉन्सेप्ट। गौर से देखेंगे। देखो, जब हमने कहा कि किसी एक सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा के एक दूसरा सब्जेक्ट यूज करा है, तो उसकी गिनती क्या होगी, है ना? जैसे एक सब्जेक्ट तो ये बिठा दिया मैंने, एक सब्जेक्ट ये बिठा दिया। एंड का मतलब क्या होता है? डिजिटल, अगर साइंस में पढ़ा हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लस। एंड का मतलब होता है प्लस। तो मैंने कहा सब्जेक्ट एक, दूसरा सब्जेक्ट, एक्सेप्ट ईच एंड एवरी, है ना। ईच एंड एवरी इस कॉन्सेप्ट को नहीं लेते क्योंकि ईच डिटर्मिनर है, एवरी भी एक डिटर्मिनर है। वो अपने आप को इतना ताकतवर कहता है कि मैं हर एक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एंड लगाओ और लगाओ, आई डोंट केयर अबाउट इट। ईच क्योंकि एक डिटर्मिनर है, पर ईच एंड एवरी का केस नहीं, ये हम नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट ये, दूसरा सब्जेक्ट ये, एक और एक कितना होता है? 2 होता है मैम। और अगर 2 होता है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी।
भाई एक और एक दो होते हैं तो हम क्या करें, वो अब तो प्लूरल आएगी, एक और एक दो हो गए, दो के साथ प्लूरल। चलो जी ठीक है। अब एक और कहानी है कि ये तो हो गई प्लस की बात, मतलब कि एंड की बात। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में और हो तो और किसको दिखाता है, अभी हम पढ़ के आए हैं चॉइस को। चॉइस का मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब या तो ये या ये, या तो ये या फिर ये। और आपको नीदर और नोर, ईदर और का कॉन्सेप्ट याद होगा। मैंने कहा था जो नजदीक होगा, बेटा कंजंक्शन में सिखाया है, जो नजदीक होगा उसी चॉइस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। इस सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर है तो बोले सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। याद आ रहा है? कहा नहीं है मोहिनी? बेटा वो तो मैंने चॉइस में बताया था मोहिनी, गलत इंटरप्रेट नहीं करना। मैंने तो सिर्फ उसे चॉइस में बताया, नीदर नोर और इधर और में। कहीं और बताया मैंने नियरेस्ट? मोहिनी करेक्ट योर माइंड। मैंने कहा था दोबारा से अपने कॉपी में ठीक कर लो, अगर आपने ऐसा लिख दिया है तो कि हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग है। हमेशा कहाँ कहाँ, ईदर और नीदर नोर। जब हम चॉइस कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं चॉइस ईदर और नीदर नोर की, तब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है मोहिनी, अगर बात समझ में आ गई हो तो बेटा आप मुझे रिप्लाई कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग गलत नहीं सीखे। ओके, यस मैम, क्लियर? फिर अगर आपको क्लियर है तो फिर तो आप सेंटेंस में बना दोगे। देखो, आई एंड अरशद। आई में भी ईच एंड एवरी कुछ नहीं है, अरशद में भी नहीं है। आई भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अरशद भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट मिलके दो, एक प्लस एक दो। अब दो की वर्ब क्या होगी, इज या आर? आर। अगला देखिएगा, रमन एक बंदा, सोनम दूसरी बंदी, दोनों को जोड़ा, एक और एक दो, वर्ब आई वॉज नहीं वर। आगे देखो, शी और आई। शी ये तो चॉइस है, इसका मतलब दो नहीं है, एक ही लेना है आपको, या तो ये या फिर ये। और जब चॉइस होती है तो आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। आई और का केस है बेटा, ये जोड़ना नहीं है, इसमें चॉइस लेनी है। मैंने कहा या तो दिव्यांश इस काम को कर दे या धीरज, तो करेगा तो एक ही, तो प्लूरल तो आप नहीं बना सकते, या तो धीरज करेगा या दिव्यांश करेगा। तो जो नजदीक है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब ले लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं? श्योर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ब की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है हमारा नो, ईच एंड एवरी का केस, जो अभी मैं आपको थोड़ा बताया, अभी मैंने फिर से बता देती हूँ। देखो, तीन ये हमारे डिटर्मिनर हैं, नो, ईच एंड एवरी। अगर ये किसी नाउन के साथ आ गए, किसी नाउन के साथ आ गए, क्या क्या, या तो नो या फिर ईच या फिर एवरी। अगर ये किसी नाउन से पहले आए हैं तो नाउन से जस्ट पहले आने वाला वो डिटर्मिनर हो सकता है। तो मैंने कहा किसी भी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। ये डिटरमाइन का मतलब ये खुद अदालत बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। जजमेंट ही तो डिटर्मिनर है। तो ये जो है ना, ये तीनों इस नाउन को ना जज करने लग जाते हैं। ठीक है जी, इस नाउन को जज, अगर ईच के बाद कोई नाउन है, एवरी के बाद कोई नाउन है, तो इनका जजमेंट कौन करेगा, ईच, एवरी और नो अपने आप में जजमेंट करेंगे। चलो जी ठीक है, जजमेंट तो कर लेंगे क्योंकि ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का मतलब ही हिंदी में होता है डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब समझना, क्या, व्हाट। ठीक है, तो हमने कहा इनका कॉन्सेप्ट क्या है। नो प्लस नाउन, इसका मतलब पता है, नो एनिमल। देखो यहां पर लिखा है नो बर्ड। नो बर्ड का मतलब कोई बर्ड नहीं, भाई नो बर्ड का मतलब कोई बर्ड नहीं, तो जीरो। नो एनिमल का मतलब जीरो, तो जीरो और जीरो जीरो। तो आप प्लूरल कैसे लगा सकते हैं, सिंगुलर लगाइए। ठीक है, अगली बात, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर एक लड़का और हर एक लड़की। यहां पर ना बॉय एंड गर्ल कॉम्बिनेशन की बात नहीं हो रही, ये बॉय और गर्ल तो ना कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि डिटर्मिनर कौन है। जब नाउन से पहले ईच, एवरी और नो आ गए तो इनकी कोई औकात ही नहीं बचती। ये नहीं कोई भी आ जाएगा, आगे भी सिखाऊंगी, बहुत सारे केसेस हैं मैनी के, मैनिया के, उससे आप समझ जाएंगे। किसी नाउन से पहले, अच्छा आप सोचिए, मैंने लिखा
2 boys is playing। तो डिटर्मिनर मैंने कहा 2, क्योंकि बॉयज कितने, मैंने कहा 2। अब भैया 2 हैं तो इस क्यों लगा दिया आपने, आर लगाना चाहिए ना आपको। इस नाउन से पहले ही इसका डिटर्मिनर है। नाउन से आपको समझ में आ जाए ठीक है बात, और अगर नहीं आ रही तो कौन डिसाइड करेगा, 1 2 3 4 5 6 मतलब कि डिटर्मिनर। इसी तरह ईच, एवरी और नो डिटर्मिनर हैं जो अपनी कहते हैं नाउन के बारे में मत सोचो, हमारे बारे में सोचो। और हम हर एक को कहते हैं ईच मतलब हर एक। यहां पर लड़का लड़की से मतलब नहीं, ईच एंड ईच इज इक्वल टू ईच, इसका मतलब होता है प्लूरल नहीं सिंगुलर। आगे देखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज। अब यहां पर ये ईच क्या है, क्या ईच के बाद कोई नाउन है, नहीं, प्रपोजिशन है, जी हाँ। ये क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। तो ये क्या है, सब्जेक्ट। ईच ऑफ द बॉयज में ईच क्या है, सब्जेक्ट। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, बोलो जल्दी बताओ जल्दी। स्वाति ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, हो सकता है आपका नेट इश्यू हो। ईच क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव नहीं हैज। चलो आगे देखें, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय। हमने देखा डिटर्मिनर कौन है, एवरी है, एवरी का मतलब हर एक, तो बॉय गर्ल से मतलब नहीं, एवरी एंड एवरी इज इक्वल टू एवरी। बात क्लियर, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, चेंज मत करना। बात क्लियर हुई, चलो जी, आसान बात है। इसका कॉन्सेप्ट भी ये रहा, अगर नो के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड लगा है और नो लगा है, इसका मतलब नो बॉय मतलब कोई लड़का नहीं, नो गर्ल कोई लड़की नहीं, और जब कोई नहीं है तो वर्ब सिंगुलर। ईच बॉय ईच ईच का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए जिसके पास नाउन हो तो हमने कहा वर्ब सिंगुलर। मैंने कहा एवरी का जाए वर्ब सिंगुलर। ईच अगर हमारा सब्जेक्ट बन जाए, चाहे उसके बाद चाहे नाउन हमारी प्लूरल हो, हमें क्या मतलब, हमें तो क्या लगाना है, सिंगुलर। अभी हम सीख के आए हैं, तो एक चीज समझ में आई, सिंगुलर 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 सिंगुलर, ठीक है बेटा। जो तीसरे रिपीट कह रहे हो, जो ईच ये समझ में आ गया, तो फिर इसमें क्या है, सेम ही तो है, सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट है ना। ईच के बाद नाउन कोई औकात नहीं, ईच प्लस ईच हर एक मतलब हर एक, हर एक का मतलब हर एक ही होगा, चाहे 10 बार नाउन लगा लो। आगे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड आर्टिकल। इसको समझने के लिए आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा। देखो, आ पोएट एंड पॉलिटिशियन। क्या आपको पता है कि जब भी किसी चीज के आगे आर्टिकल लग जाता है तो वो अपने आप में एक आदमी बन जाता है। आप इसमें देखिए, मैंने कहा आ एक, पोएट एंड पॉलिटिशियन, क्या ये एक ही बंदा है बेटा? अगर यहां पर ये लगा होता आ पोएट एंड आ पॉलिटिशियन तो ये अलग अलग बंदे होते, पर यहां पर तो एक ही आर्टिकल लगा है, यही तो पोएट है। अभी बताया था ना डिटर्मिनर कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आ यहां पर डिटर्मिनर है, तो इसका कोई डिटर्मिनर ही नहीं है, इसका डिटर्मिनर भी ए ही है। तो ये एक ही बंदा है या दो बंदे हैं, सोचो, ये एक ही बंदा है। आ इसी को तो डिस्क्राइब ये कर रहा है और इसी को डिस्क्राइब ये कर रहा है, इसका मतलब ये एक ही बंदे हैं। तो गौर करिए, जब आर्टिकल दो तो बंदे भी दो, आर्टिकल एक तो बंदा भी एक। अगले में देखिएगा, दा हमारा डिटर्मिनर आर्टिकल, द सिंगर एंड डॉक्टर। इस दा ही तो सिंगर है और यही दा वाला डॉक्टर है, तो ये एक ही बंदा है। आ पोइट एंड आ पॉलिटिशियन, ये एक अलग बंदा है क्योंकि इसका अपना आर्टिकल है। आ पोइट ये अलग पर्सन है क्योंकि ये अलग पर्सन है, क्योंकि इसका अलग आर्टिकल है। मैंने कहा माय डॉक्टर, माय देखिए इसका पोजीशन, मैंने कहा ये अलग बंदा है। मैंने कहा माय फ्रेंड, तो ये अलग पर्सन है क्योंकि इसके आगे इसका डिटर्मिनर है यार, इसके आगे इसका। अगर मैं कहती माय डॉक्टर एंड फ्रेंड तो बात समझ में आया कि आपका ही जो फ्रेंड है वो डॉक्टर है, पर यहां पर रिलेट हो रहा है कि ये अलग पर्सन है क्योंकि इसका अपना वजूद है, इसका अलग अपना वजूद है, इसका अपना वजूद है, इसका अपना,
पर इसका कोई वजूद नहीं है, इसका वजूद यही है, इसका वजूद भी यही है, इसका भी यही है और इसका भी यही है। तो इसका मतलब ये एक बंदा है, ये भी एक ही बंदा है, ये लोग दो हैं और ये भी दो हैं। बोलो इतनी बात क्लियर? बताना बेटा। नहीं बेटा दिव्यांश, आएगा तो ऐसे आएगा ना, ईच ऑफ द बॉयज ऐसे। तो अब ठीक तो कर दो, बात समझ में आ गई? बेटा किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें मुझसे। हमसे तो समझ गई मैं, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज लिख दे, फिर बाद में ना कहें। क्लियर? किसी का भी एक का भी होगा तो आई विल रिपीट इट अगेन। आज की स्लाइड मस्त लग रही है मैम? अच्छा, रेड कलर पसंद है तुझे अभिषेक? आप पढ़ाओ और क्लियर ना हो, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, हाँ प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। आपका तरीके से कोई डाउट नहीं, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं? आकाश क्या हुआ, ईच एंड एवरी पे अटके हो अभी तक आप? ईच और एवरी के साथ सिंगुलर ही वर्ब होगी, क्योंकि वो डिटर्मिनर कहते हैं हर एक, वो किसी को नहीं बढ़ने देते भाई। योर लेक्चर लेफ्ट मी डाउटलेस। अच्छा तुम आंसर बताने लगे, तुम तो यार खतरनाक लोग हो। चलो फिर भी मैं एक बार और बता देती हूं, क्या जब एक ही आर्टिकल है और दो लोग हैं, इसका मतलब उस आर्टिकल से यही पोइट और यही पॉलिटिशियन। मैंने कहा अगर दो हो तो, मैंने बोला अगर दो हैं तो ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, और अगर एक है तो ये एक ही बंदा है। अब हम एक काम करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आ पोइट एंड पॉलिटिशियन, ये एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है तो हैव को यूज क्यों कर रहे हैं, हैज को यूज करिए। मैंने कहा द सिंगर एंड डॉक्टर, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है तो इसका आर्टिकल यही है, और अगर ये इसका आर्टिकल है तो ये एक ही पर्सन है, तो सीम नहीं सीम्स। ठीक है, आगे देखो, अ पोइट एंड अ पॉलिटिशियन, ये अलग अलग है तो हैज की जगह हैव। आगे देखो, माय डॉक्टर एंड माय फ्रेंड अलग अलग है तो इज की जगह आर। अगर ये एक ही होता तो एक ही डिटर्मिनर से काम चल जाता। आगे देखते हैं, एंड आर्टिकल। अच्छा इसमें भी बता ही दोगे आप, जल्दी से बता दो यार फिर जल्दी से। टू बॉय थोड़ा ना लिखते हैं, अगर लिखना है तो लाली सिंह जी टू बॉयज लिखिए। नेहू क्या सुने बताओ, करो जल्दी। और आ गया तो और का कॉन्सेप्ट लगाना। और है तो मतलब चॉइस है तो जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। एक बच्चे का पूछना है मैम, एंड की जगह और लग जाए तो, भैया और लग जाए तो अभी सिखा के आए हैं तो और का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये तो मैं एंड और आर्टिकल का कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, है ना। और में तो अपनी चॉइस है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। चलो, अ वाइट एंड अ ग्रीन शर्ट, ये सफेद है, एक सफेद और एक हरी, वैसे भी दिख रही है ये तो, है ठीक है ये सेंटेंस, फर्स्ट करेक्ट है। ओके, आगे, एक काली और एक सफेद डॉग, वैसे भी दिख रहे हैं, एक काला कुत्ता एक सफेद कुत्ता, दो हो गए तो हैज की जगह हैव। कई बार सेंस से समझ में आ जाता है, कई बार नहीं आता, इसमें तो समझ में आ ही रहा है तुम्हें, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये तो मैंने अभी ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखा है ना।
समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है? अगर एक ही आर्टिकल या डिटर्मिनर है तो सिंगुलर, दोनों में अलग अलग डिटर्मिनर, दोनों में अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग है तो प्लूरल। यही कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है बेटा, है ना, बाद में देख लेना। चलो आगे देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रोनाउन में, मैं नहीं पढ़ाती दोबारा। बताओ, neither the doctor nor his assistants was asleep। मैंने आपको सिखाया था एक चीज प्रोनाउन के अंदर, क्या सिखाई थी बेटा? ये वाली, कि जब भी ईदर और ये तो पेयर है, नीदर और नॉर पेयर है, तो हमेशा वर्ब चॉइस के केस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, नीदर और नॉर में भी, ईदर और में भी। बेटा याद है तुम्हें ये सेंटेंस? नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव, बिल्कुल ठीक है। हैज नीदर ही नॉर, तो वर्ब कहाँ है? ये रही, और किसके अकॉर्डिंग लानी है? ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग हैज आई है। जिसने नहीं देखी है ये वाली स्लाइड, इसका मतलब उसने प्रोनाउन अच्छे से नहीं पढ़ा। प्रोनाउन में नहीं, कंजंक्शन, सॉरी यार प्रोनाउन बोले जा रही हूँ, कंजंक्शन में पढ़ाया था ना ईदर और नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अब बना के बताओ मुझे ये दोनों सेंटेंस, पहले भी करा चुकी हूं ना। नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट was asleep when the phone rang up। तो हमने देखा चॉइस है, चॉइस है तो जब भी कोई चॉइस होती है और की या नोर की, तो हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगानी है। वो इसको काट के वर कर देते हैं क्योंकि प्लूरल है, वर्ब को काट कर वोज कर लेते हैं क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है। ठीक है, डन। एक बार थम्स अप भेजें, यस मैम, ये हमें पहले से पता है, पिछली क्लासेस में बेटा इसको डिस्कस किया था। आगे बढ़ती हूं, अगला कॉन्सेप्ट है मैनी और मैनी अ का। देखो इसे समझाते हैं। देखो मैंने लिखा, सिर्फ बॉय लिख देती हूं यहां पर अभी, है ना। इसके आगे आने वाला वर्ड, इसको डिटर्मिनर होगा, मतलब इसको डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा, है ना। इसकी औकात, ऐसे समझ लेते हैं वरना तुम कंफ्यूज कर जाओगे इसको। इसकी औकात इससे जस्ट पहले आने वाला वर्ड बताएगा, या आगे पीछे क्या है हमें उससे क्या मतलब, भाई हमें इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमें अगर इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो इसकी औकात या तो ये खुद बताएगा, यही तो होता है, और अगर इसके आगे कोई डिटर्मिनर लगा हो बाय चांस, तो वो इससे जस्ट पहले आने वाला डिटर्मिनर इसकी औकात बताएगा, और जो वो बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। मैं आपके सामने कुछ लिखती हूं, देखो, मैनी बॉयज, मैं खालिस्तान यहां पर छोड़ रही हूं, या तो वॉज या फिर वर। ठीक है, आगे देखिए, मैंने कहा मैनी आ, बताते ये भी बहुत सारे लोगों को एक बार में आइडेंटिफाई करने के लिए मैनी या मैनी आ का प्रयोग किया जाता है। मैनी आ की बजाय मैनी का प्रयोग ज्यादा करने लगे आजकल इंग्लिश में, पर पहले के मुकाबले पहले मैनी आ का वर्ड भी यूज किया जाता था कहने के लिए, सेंस के लिए। सबका मतलब यही है कि बहुत बड़ी कैटेगरी को एक साथ बताने के लिए मैनी या मैनी आ का प्रयोग कर लिया जाता है। ये तो हुई हिंदी की बात, पर हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट से। ठीक है, कि इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट का एग्रीमेंट बनेगा। चलो देखो, यहां देखो तुम, तो मैनी और मैनिया का मैं मीनिंग बता दूं, इसका मतलब यही है, बहुत सारे है ना, बहुत सारी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैनी और मैनिया का प्रयोग किया जाता है। पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन है कि इसके साथ वर्ब का समझौता कैसे होगा। वर्ब का समझौता समझाते हैं। यहां पर नाउन बताइए क्या है, ये है बॉयज। अब ठीक है बॉयज है, अब बॉयज से पहले इसका क्या आएगा, डिटर्मिनर, जस्ट इससे पहले ना यार, जस्ट इससे पहले आएगा। ठीक है, और मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत। अब मैनी मतलब कि बहुत, बहुत है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल, तो आप कहेंगे प्लूरल, तो बिल्कुल ठीक है मैम, मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, क्योंकि मैनी का मतलब बहुत,
ये इसका डिटर्मिनर है, और जब बहुत है भाई कभी भी लिख सकते हो टू बॉय। गलत है ना टू बॉय लिखना? आप कहेंगे मैम जब दो हैं तो बॉयज लिखूंगा ना, तीन है तो बॉयज लिखूंगा ना। इसी तरह मैनी है मतलब बहुत है तो बॉय क्यों बॉयज लिखूंगा। पहली बात तो ये, पहली बात सीखी। अब इसके बाद आते हैं कि इसका वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, जब मैनी डिटर्मिनर है, बहुत सारे हैं और लड़के बहुत सारे लड़के हैं, तो सिंपल सी बात है वॉज का प्रयोग नहीं, हमने वर का प्रयोग करना है। पहली बात तो हम सीख गए। अब दूसरे में कंफ्यूजन है जो कि बच्चे गलत करके आते हैं, पर मैंने आपको बताया जब भी कोई नाउन है मतलब कि कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका डिटर्मिनर एक को छोड़कर ये नहीं हो सकता। कौन होगा? आ होगा, और आ का मतलब तो एक होता है। और एक के बाद प्लूरल लिखते हैं क्या? कभी कभी लिखते हैं वन बॉयज? नहीं यार, ऐसे तो नहीं लिखते, हमारे यहाँ तो लिखते नहीं। तो आ के बाद बॉयज कैसे लिखा जा सकता है? जब एक है, एक लड़के कैसे हो सकते हैं? एक लड़का हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो इस एस को हटाओ, मैनी अ बॉय। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की वर्ब क्या लगेगी? अब ये नाउन है, ये इसका डिटर्मिनर है, इस पे मत आइए, क्योंकि मैंने समझाया आपको, इतनी बार से समझा चुकी हूं कि जब भी कोई सब्जेक्ट है उससे पहले उसका डिटर्मिनर है। तो यहां पर तो ये सब्जेक्ट हमारा आ बॉय बन गया। क्या बन गया? आ बॉय। तो आ बॉय है तो वॉज लगाऊं या वर? तो मैं लगाऊंगी वॉज, क्योंकि एक लड़का। बोलो मेरी बात समझ में आई? किसी भी सब्जेक्ट या नाउन से पहले आने वाला वर्ड ही उसका डिटर्मिनर हो सकता है। ठीक है, और इससे पहले तो मैनी आया है इसलिए वर आ गया, पर इस वाले केस में बॉय से पहले तो अ आया है, और अ बॉय ये तो सिंगुलर लग रहा है। तो शायद मैं कॉन्सेप्ट समझा चुकी, और आप मुझे फटाफट लिख के बताएंगे क्या क्या गलती है। देखो देखते हैं क्या क्या गलती है। मैनी, ठीक है, सिटी, सिटी क्या है? सब्जेक्ट। मैनी क्या है? इसका डिटर्मिनर। मैनी तो अपने आप में प्लूरल है, तो मैनी सिटी कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो इसको सिटीज लिखिए, फिर इसके बाद सिटीज के अकॉर्डिंग हैव आएगा या हैज आएगा? हैव आएगा, इसका मतलब ये वाला ठीक है। आगे देखते हैं, मैनी बॉयज, ये तो ठीक है, मैनी के बाद बॉयज प्लूरल है, लेकिन बॉयज के साथ इस तो गलत है, इसकी जगह आर लिखिए। आगे देखते हैं, आई हैव बीन टू दिस सिटी मैनी टाइम्स। अब हमने कहा टाइम, टाइम तो प्लूरल है और सिंगुलर है, एक के साथ ए बॉयज तो कभी होता ही नहीं है यार, ये तो गलत बात है। अ बॉय लिखिए अगर लिखना है तो। ठीक है, तो एस को हटाइए और बोलिए अ टाइम। ठीक है, आगे देखो, मैनी आ पेन हैव, तो हमने कहा मैनी आ पेन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आ पेन में तो कोई खराबी मुझे लग नहीं रही। आ पेन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो हैव तो नहीं आ सकती, है जाएगी। तो बेटा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट बना कि मैनी आ के साथ, जैसे बुकों में लिखा रहता है ना रट्टा मारने के लिए, मैनी आ के साथ सिंगुलर वर्ब, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब, तो रट्टा मारना है तो तुम भी मार सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? नहीं जी, कोई डाउट नहीं, पक्का जी, बढ़िया है। मोर देन वन को समझते हो? चलो कल पढ़ेंगे ना, बहुत सारा पढ़ लिया तुमने वैसे भी, कल खत्म हो जाएगा है। ठीक है, अब अच्छा कोई नहीं, 10 मिनट है मेरे पास, किसी कोई डाउट है तो ले लेती हूँ। बोलो, तुसी बेस्ट हो? बेस्ट नहीं, डाउट बताओ मनीषा, बोलो। वाह मैम गजब, क्या गजब, पढ़ाई ऐसी ही गजब होती है, सब इजी लगता है मुझे। ओफो, इतनी इंटेलिजेंट, ऑल क्लियर मैम। वैसे मैं कभी भी कहती हूँ डाउट तो किसी का होता ही नहीं, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, तो कोई और होती तो अभिषेक कोई और होती ना जा रही हो तुसी, ना जाओ मैनी बॉय आ जाए तो नहीं आएगा रीना, क्यों उल्टी सीधी बातें करते हो? मैम मैनी बॉय आ जाए तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, गलत क्यों देगा यार एग्जामिनर? बहुत 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 मस्त पढ़ाती हो, थैंक यू सोनिया, आई एम योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्यार में डूब के मर ना जाऊं मैं, मुझे रीडिंग सिखा दीजिए।
हिमांशु तू होम ट्यूशन ले ले मेरे से, पहले अपन चौथी क्लास की बुक पढ़ेंगे, फिर पांचवी की, फिर छठी की। अलग से डिटर्मिनर भी पढ़ाएंगे क्या मैम आप? विक्रम जब सिलेबस खत्म कर दूं तब पूछना कि आपने नहीं पढ़ाया। मैं कहती हूँ मेरी मेरी टीचिंग पे कभी शक मत करना कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी या नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैं दुनिया में सबसे बेहतरीन और दिल से यही काम करती हूँ। तो जब मैं ऐसा कर दूं कि नहीं पढ़ाया तो कहना मुझे सब पढ़ाना और मैं सब पढ़ाऊंगी, है ना? डोंट वरी प्लीज। तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में मैं सोचती हूँ। आज आप बहुत खुश हैं। नहीं नहीं, रोज खुश रहती हूँ मैं तो। बुला लेना। मैम ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है? चिन्मय जी, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सके, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि जैसे कि टेबल है, मैंने कहा एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल, तो ये हमारा क्या हो गया? काउंटेबल है। मैंने कहा नॉन काउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे जिसे हम गिनना शुरू नहीं कर सकते, है ना? जिसे गिनना नहीं शुरू कर सकते हो आप, जैसे पानी है, तो पानी क्या हुआ? एक पानी, दो पानी, चार पानी, ऐसे बोल सकते हो? बोल के देखना, बड़ा अजीब लगेगा। बोलना मम्मी एक पानी देना, तो बड़ा अजीब लगेगा। एक पानी, हाँ आपको बोलोगे एक ग्लास पानी देना, तो पानी जो है अनकाउंटेबल है, उसके लिए कोई यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं एक ग्लास पानी, ना कि एक पानी, है ना? विकास बस 5-6 दिन और। मोनिका बस 5-7 दिन और बेटा। गौरव बताया तो अभी 5-7 दिन और। ग्रामर में कितने चैप्टर होते हैं? बस एक दो और रहते हैं। बहुत रहते हैं अभी। कितने चैप्टर होते हैं? फॉरेन एक्सप्रेशन भी बता दो। फॉरेन एक्सप्रेशन भी बता दो। उनका क्या करोगे तुम? वो कैब का ग्रामर में क्या काम? ग्रामर की प्रिंट आउट वाली पीडीएफ्स नहीं, वो बन नहीं सकती यार, वो तुम खुद बनाओ। कुछ नहीं करना मतलब है? ऐसे बैठते हो क्या यूं? कॉपी पेन लेके बैठा करो। वो कैब में ठीक है चलता है, पर ग्रामर आप अपने हिसाब से लिखिए, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर बढ़िया, ताकि जीवन में आगे भी काम आए। प्रॉपर नोट्स बनाओ एकदम परफेक्ट। प्रिंट दे दूं तुझे विक्रम, तुझे उल्टा ना लटका दूं? पूनम क्या डाउट है आपको? अच्छा एक काम करो, अभी सब ना ये वॉइस स्वीट और आप प्यारे आप अच्छा ये बंद कर दो। जिसका कोई डाउट है प्लीज, उसका नाम आ नहीं पा रहा है, वो आगे चला जाता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। लाली सिंह जी बस मान जाओ, मीठा बहुत खाती हूँ मैं, दैट्स व्हाई आई एम वेरी स्वीट। मैम मेरी शादी कब होगी? श्रीधर, श्रीधर तेरी शादी नहीं हो रही क्या? मैं करवा देती हूँ। क्या काम करते हो तुम? बोलो, क्या काम करते हो? कितने पैसे कमाते हो? कहाँ तुम रहते हो? घर कितना बड़ा है? प्रॉपर्टी इतनी सारी है। शादी इसी बेस पे तो होती है। आप इतने खुश हो तो आज मैं भी खुश हूँ। हाय हाय। किससे करूं शादी? नेहा अगर तुम लड़का होती तो तुमसे कर लेती। इतना प्यार कौन किसको करता है कि आपके खुश होने से ही मैं खुश हूं। मैम गो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? बेटा गो के बाद अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो जैसे गो स्लो में मैंने आपको समझाया था, तो स्लो जो फॉर्मेशन है वैसे वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। तो हमने कहा कैसे, तो एडवर्ब का रिप्लाई है, तो गो स्लो। दिव्यांशु फिर करा देंगे फिर एक दिन और क्या, या फिर एक बार दिव्यांशु आप एक काम कर सकते हो कि यूट्यूब पे एक लिंकिंग वर्ब की वीडियो पड़ी है, उसको देख लो, डाउट नहीं बचेगा। स्पोकन क्लास के साथ स्पोकन क्लास शुरू करें कैसे? मैं इसमें थोड़ा ना अलग से पढ़ाती हूँ, उसमें पढ़ो।
पूनम बस तुम ना ये बताओ ना कि बजाय एक कमेंट लिख लो ना यार। बाकी जो और लोग जा सकते हैं जिनका कोई डाउट नहीं है। मैम की मैं क्यों नहीं कर रही देवेंद्र? मेरी हो नहीं रही यार, मेरी हो ही नहीं रही यार, क्या करूं। लड़के वाले पूछते हैं कि प्रॉपर्टी कितनी है, जो कि है नहीं। काम क्या करते हो, जो कि मैं कुछ करती नहीं। कमाती कितनी हो वो भी नहीं पता। मैंने कहा गिन नहीं पा रही, इतना कमाती हूँ। तो मेरी हो नहीं रही। अच्छा है ना, तुम्हारी भी नहीं हो रही, मेरी भी नहीं हो रही, ठीक है। पढ़ाई में मैं पढ़ाने में दिमाग लगाती हूँ, तुम पढ़ने में क्यों शादी के पीछे पड़े बेटा। वोकैबलरी की अलग कॉपी बना बना। कॉम्पोजिशन, ये क्या होता है कॉम्पोजिशन? लिटरेचर क्लास भी मैम आप पढ़ाते हो? नहीं साक्षी, लिटरेचर नहीं पढ़ाती बेटा मैं, सिर्फ ग्रामर, वोकैबलरी और स्पीकिंग स्पोकन, 3 ही क्लास है। कंप्लीट सेशन रखें किसी दिन? रखेंगे धीरज जी। तो हिमांशु आप मत करो भाई, इतना ही पढ़ लो, तुम अब स्पीकिंग का बैच भी ले लोगे। स्पोकन में 90% डिस्काउंट दे दो मैम आप तो। इंस्टाग्राम पे लाइव बात करो एक दिन। अच्छा, तुम्हें मैंने डाउट के लिए बोला है या तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें कोई डाउट नहीं बचता क्या क्लास के बाद? इतना अच्छा पढ़ा लेती हूँ सच्ची में, इतना घमंड हो आ जाएगा मेरे अंदर। एक डाउट जो किसी ने पूछो, फालतू की बात है, आप ये न वो। चलो ठीक है, बाय बाय यार। हंसते खेलते रहना चाहिए, पढ़ते भी रहो, समझते भी रहो, खेलते भी रहो। मुंह लटका के पढ़ने में कुछ नहीं होगा, कुछ याद नहीं होगा, ऊपर से निकल जाएगा। बाय बाय। थैंक यू यार, थैंक यू। तुम ही वजह हो स्माइल की, और कुछ नहीं। बेटा नाच, यही तो मैंने समझा ईच ऑफ द बॉयज के अंदर। जो आप कह रहे हो मैम ईच अगर सब्जेक्ट होगा, जैसे यही तो बोला था ईच ऑफ द बॉयज, जब मैं लिखूं तो ईच यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर डिटर्मिनर नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस प्रपोजिशन एंड दिस इज प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो जब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, तो हमें जो यहाँ वर्ब लगानी होगी तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होगी, है ना। तो ईच यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है नाश, उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा। बाय बाय।